1-2.5 फीट की अलमारी में रखते हैं। ध्यान घर पे होता है। सारी आसक्ति संतान में, पति में, बच्चों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे, सब चीज में प्रेम होने के साथ साथ उससे भी प्रेम होना चाहिए। फिर हम कहते हैं ईश्वर हमको दुख बहुत देता है। वो किसी को दुख नहीं देता। दुख और सुख हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलते हैं। जैसा हम अपने से बड़ों के साथ करते हैं, आगे चल के हमारी संतति हमारे साथ वैसा ही करती है। दूसरा, धर्म से यदि हम जुड़े हैं, कल भी चर्चा मैंने की थी, बच्चा यदि बचपन में बड़ों के साथ मंदिर धर्म की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, आगे वो बच्चा धर्म को ले जाएगा। लेकिन जो सोचो, बचपन में बच्चा जन्म लेता, बाद में हमें लगता मोबाइल चलाना पहले सीखता है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, आंखों देखती हूँ वही बोलती हूँ। छोटा बच्चा होगा, उसको खिलौने नहीं चाहिए होते, उसको मोबाइल चाहिए होता है। माँ भी चाहती है मोबाइल दे दो, 4 घंटे चुप बैठा है, पता भी नहीं वो कमरे में है भी या गायब। तो वो मोबाइल देखते देखते बड़ा हुआ है, शुरू से एक अकेला रहा, माँ ने सिखाया नहीं बेटा बड़ों को प्रणाम कर। संस्कार बचपन से ही तो आते हैं ना। जब बचपन में उसने जाना नहीं तो क्या गारंटी बड़े में वो हमको सम्मान देगा? नहीं देगा। ये संस्कार ही तो है। कल से आप सब चिल्ला रहे, मैं भी चिल्ला रही, संस्कार है। देखो, और ये जिनके बच्चे, ये भी बड़भागी माएँ हैं, जिनके भी प्रणाम है उन माओं को। आज बैठने वाले ये नन्हे मुन्ने बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। 100 बात नहीं समझ में आएगी, 2 आ जाएगी ना, अब फिर बात आ गई मेरी वाली, हम कथा तक नहीं पहुंच पा रहे। अवस्था मेरी यही कोई 8-10 वर्ष की रही होगी, मैं 2nd क्लास में थी, इतना मुझे स्मरण है। ऐसे ही आयोजन था, घर पर कोई था नहीं, मुझे जाना पड़ गया। ये हुआ बच्चा है, प्रसाद चढ़ा के आ जाएगा। अब वहां मैं पहुंची तो वहां पर जो व्यास जी बोल रहे थे, उनकी 2 बातें मेरे कानों में पड़ी। कुछ कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था, तो कन्हैया कहते हैं अर्जुन तेरे से भी श्रेष्ठ मेरा भक्त है। अर्जुन ने कहा हो नहीं सकता सरकार, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। कन्हैया बोला नहीं है तो प्रमाणित करिए। तो कन्हैया, अर्जुन शेर बने, कन्हैया उसके मालिक बने और वेश बदल करके मोर ध्वज के द्वार पर पहुंचे। आवाज लगाई, निकल कर आया राजा। कन्हैया ने कहा ये मेरा शेर है, ये भूखा है, कुछ इसके लिए मांस मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, आप पधारिए। बोले लेकिन एक शर्त है, ये ताजा मांस खाता है। तो बोले ठीक है, कुछ समय दीजिए। बोले समय नहीं दे सकता, ये बहुत भूखा है। श्री राम। कन्हैया बोले कि तुरंत चाहिए, तो और वो भी जानवर का मांस नहीं खाएगा, इसको इंसान का मांस चाहिए। राजा बड़ा परेशान, कहां से लाए? कन्हैया बोले आपका, मैंने सुना आपका एक पुत्र है, उस पुत्र का मांस आप दोनों पति पत्नी दोनों को बीच से आरे से उसको चीरिए, और एक शर्त और है, आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। आंसू आ गए तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा।
मूरध्वज राजा और उसकी पत्नी ने आरे को चलाया। सोचिए वो माँ बाप कैसे होंगे। रक्त के धार वही मांस जो परोसा, कन्हैया प्रकट हो गए। बोले अर्जुन देख, मैं कह रहा था तुझसे भी श्रेष्ठ कोई भक्त है। बचपन था ऐसी कहानियां ज्यादा अच्छी लगती थी, इसीलिए स्मरण हो रहा है। तो उन्होंने प्रकट हो गए तो वो राजा रानी चरणों में गिर गए। बोले सरकार वो 2 पंक्ति आज भी याद, उससे ज्यादा याद नहीं है कि सतयुग में परीक्षा ले लीजो, कलयुग में परीक्षा ना लीजो। सरकार कलयुग में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने को काट कर आपको देगा, नहीं होगा। तो वो बात मन में बैठ गई। और एक दूसरा दृष्टांत ये समझ में आया कि द्रौपदी को जब कारागार में डालने के बाद कंस बच्चों को छुड़ाता है तो द्रौपदी रोती है कि भैया मेरे बच्चों को मत मारो। तो कंस कहता है मेरे काल को जन्म देगी और कहती मैं मारूं ना। तो कन्हैया ने कहा, द्रौपदी कहती है कंस से भैया ये अगर मेरे बच्चे हैं तो तुम्हारे भी तो भांजे हैं। तो वो शब्द गाने के बचपन से शौकीन थे, सब बच्चे गाते, हम भी थे। तो उसमें वो 2 लाइन वही उतनी ही आज याद है कि अगर लाल मेरा भैया, अगर लाल मेरा मुझे माँ कहेगा, मुझे माँ कहेगा तो भैया तुम्हें भी ये मामा कहेगा। अगर लाल मेरा मुझे माँ कहेगा तो भैया तुम्हें भी ये मामा कहेगा। माँ में तो एक माँ होती है, मामा में 2 माएँ होती है, तुमको मामा कहेगा, मत मारो। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, भैया न मारो। मेरा दिल ये पीड़ा सह ना सकेगा, मेरा दिल ये पीड़ा सह ना सकेगा, मेरा दिल ये पीड़ा सह ना सके। मेरा दिल ये पीड़ा सह ना सकेगा। 2 और 2 4 शब्द, वो बचपन के 4 शब्द। फिर अवस्था बढ़ी, 2 दिन की कथा ने पागल बनाया तो फिर जाने नहीं मिला, नहीं मिला, बहुत तरफे। फिर जब 12वीं पास हुई उसके बाद संतों का जो पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला और वो दौड़ कोई रोक नहीं पाया, आज यहाँ पहुंच गए। अर्थात 10 वर्ष पहले बीज पड़ा था वो 4 दिन का, और 12वीं पास करने 10 वर्ष में संतों के सानिध्य का जो जल पड़ा तो ये पेड़ बनकर तैयार हुआ जो आपके सामने। करुणा किसने की? तो उसने कर दी। इसलिए प्रभु की कृपा बनी रहे, उसको पाने के लिए हमको प्रभु के चरणों से जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा रोज बताएंगे। आइए कथा क्रम में चलते हैं। अभी एक जगह कथा थी, मैंने ये दृष्टांत बता दिया तो जिज्ञासा बन जाती है ना। तो एक चाचा जी है, बोले बिटिया तुमने पूरी बात नहीं बताई। हमने चाचा जी अगर हम पूरी बात बताने लगेंगे तो मेरी कथा रह जाएगी, हम तो आपको समझाने के लिए बताते हैं। आइए कल की चर्चा में हम आप श्रवण कर रहे थे, गोस्वामी जी ने संत जनों को वंदन करते हुए सृष्टि को सिया राम में जानकर प्रणाम कर किया और कथा को लेकर प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में 4 चातुर्मास बिताते संत जन। माघ मास का मेला लगता, संत जन दूर दूर से यहाँ पधारते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्रवण कराते हैं, जप तप नियम करते हैं।
और जब माघ मेला पूर्ण होता तो सभी संत अपने अपने घर को चले जाते। यही तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। जब संत माघ मास के उपरांत जाने लगते तो याज्ञवल्क नाम के एक ऋषि हैं, इनके चरण पकड़ लेते भरद्वाज जी। मुनि श्रेष्ठ रुक जाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों से इनको बहुत प्रेम है, लेकिन प्यारे प्रेम जिसको होगा, प्रेम जिसको होगा, जिससे वो अपने प्रेमी की बात सुनने के लिए दूसरा चर्चा सुनाने वाला ढूंढ लेगा। बात समझ में आई? और सरल करते हैं। बेटा परदेश में हो और वहां से कोई आए, आपकी भाषा में ही समझाएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। वहां से उसके पास से कोई आए, बेटे से हमारा प्रेम, कोई जरूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका का ही प्रेम है। प्रेम को आज के युवान बच्चों ने बर्बाद कर दिया। प्रेम शब्द गलत नहीं है। प्रेम माता पिता का होता, प्रेम भाई बहन का होता, प्रेम पिता पुत्र का होता, माँ बेटी का होता, बेटी बेटे का होता। क्या सारे प्रेम गलत हैं? एक प्रेम ने प्रेम शब्द की परिभाषा बिगाड़ दी। तो हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वहां से कोई आता है तो हम उसकी तो बाद में पूछेंगे, वो बिटुआ सही है, समय से खाता पीता है, काम धंधा ठीक चल रहा है। वो ना बताना चाह रहा तो भी हम घूम के अपनी जो ट्रेन है उसी मंजिल पे पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। तो जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी की चर्चा सुनने के लिए दूसरा स्रोत वक्ता ढूंढ लेता है, कुछ और बताए, कुछ और बताए। तो भरद्वाज जी को राम जी के चरणों से प्रेम है, तो उन्होंने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए। मुनि श्रेष्ठ रुक जाइए। याज्ञवल्क जी ने मुस्कुराए, बोले आप मुझे क्यों रोकना चाहते? सब संत अपने अपने आश्रम को जा रहे, आप मुझे क्यों रोक रहे? गुरुदेव, मेरे मन में कुछ भ्रम है, कुछ प्रश्न है, मैं उनके उत्तर जानना चाहता हूं। अगर मैं पूछता नहीं हूं तो मेरे मन में भ्रम रह जाता है, और अगर मैं पूछता हूं तो मुझे ये भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आपको मेरी बात बुरी लग जाए, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपकी परीक्षा लेना नहीं चाहता, और प्यारे कभी भी श्रेष्ठ की परीक्षा लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मन में भ्रम है। याज्ञवल्क जी ने कहा, क्या भ्रम है? आप क्या जानना चाहते हैं? बोले मुनि श्रेष्ठ, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि राम कौन, राम कौन है? राम कौन मैं पूछा हूँ तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन मैं पूछा हूँ तो ही पूछन कोई कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कहिए बताए कृपा निधि मोही। कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कहिए बताए कृपा निधि मोही। राम जी कौन है? मुझे समझा कर कहिए। बुझा कर, बुझाना माने समझाना। और सरकार
एक राम जी को मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ ग्वाल्क जी मुस्कुराने लगे कि आप जानते हो राम जी को, फिर भी पूछ रहे हो राम जी कौन है। तो प्रभु मैं जिस राम जी को जानता हूँ, क्या ब्रह्म राम वही है या दूसरे कोई राम है? तो यहाँ ग्वाल्क जी ने कहा पहले आप बता दो आप कौन से राम को जानते हो, फिर मैं बताऊं ब्रह्म राम कौन सा है। एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश तुम्हारा एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश तुम्हारा तिन्हे कर चरित विदित संसारा, तिन्हे कर तिन्हे कर चरित विदित संसारा, तिन्हे कर नारी विरह दुख सहे हूँ अपारा, सहे हूँ अपारा भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रावण मारा। मैंने सुना है एक राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, जिनकी पत्नी को रावण हरण कर ले गया। उन्होंने क्रोध किया और रावण को मार दिया। भयउ रोष, रोष कहते हैं क्रोध को, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। और अगर प्रभु यही वो राम है तो ठीक है, अगर कोई दूसरे हैं तो सरकार उसको भी बताइए। प्रभु सोई राम के अपर को चाहि जपत त्रिपुरारी, प्रभु सोई राम के अपर को चाहि जपत त्रिपुरारी, प्रभु सोई राम के अपर को सतधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी, सतधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। जैसे मिटै मोर ब्रह्म भारी, मोर ब्रह्म भारी कहा हो सकथा नाथ विस्तारी, कहा हो सकथा नाथ विस्तारी, कहा हो सकथा नाथ विस्तारी, कहा हो सकथा नाथ विस्तारी। प्रभु सोई राम की अपर को, अपर माने दूसरा, जाहि जपत त्रिपुरारी, जो अब अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे राम हैं, क्या वही राम है जिनको शिव जी जपते हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी, अथवा तो कोई तीसरे राम है। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, मेरे मन का जो संशय है जिस तरह से खत्म हो प्रभु वैसे ही। और कैसे कथा सुनाइए, थोड़े में नहीं, कहा हूँ सो कथा नाथ विस्तारी, संकुचित नहीं बोला, विस्तार करिए। विस्तार का मतलब याद बल पर ही समझ गए कि भरद्वाज जी राम कथा सुनना चाहते हैं। या ग्वाल्क जी भरद्वाज ऋषि की चतुराई को समझे, मुस्कुराए। कहाँ हूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भरद्वाज जी, मैं अपनी मति के अनुसार उमा शंभु यानी शिव और पार्वती की वार्ता को आपको सुनाने जा रहा हूँ। कथा कहाँ पहुँच गई? प्रयागराज से कैलाश पर। शिव पार्वती कहाँ रहते? कैलाश पर रहते हैं।
कहूँ सुमति अनुहारी अब उमाराम संवाद भयउ समय जही है तुझही सुनी मिटही विषाद। जिसको सुनने से दुख दूर हो वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। भरद्वाज जी बताते राजन भरत याज्ञवल्क्य जी बताते भरद्वाज जी, त्रेता युग का समय है। एक बार शंकर जी कैलाश से कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आए। प्यारे, इस जगह कथा ये बता रही है कि हमको जब भी कथा सुननी होगी अर्थात धर्म से जुड़ने के लिए हमको नीचे उतरना पड़ेगा। कैलाश से बाबा शिव नीचे आ रहे हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज नाम के ऋषि हैं, उनके पास शिव जी कथा सुनने आए। साथ में माँ जगत जननी जगदम्बा सती मैया भी आई। पार्वती मैया का पहला जन्म सती का है, पहला जन्म सती का है। हम आप कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि जब पार्वती शिव के साथ थी, फिर कथा ये भी आती पार्वती जी योगाग्नि में चली गई, समाहित हो गई, तो ये दो बार कैसे? पार्वती नहीं, सती समाहित हुई। कथा यहाँ से आगे बढ़ रही, अभी आपको श्रवण करने को मिलेगा। कथा सुनने के लिए बाबा शिव के साथ मैया सती चली। गोस्वामी जी यहाँ लिखे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। बाबा शिव के साथ मैया सती चली तो कौन चला? गोस्वामी जी की लेखनी कह रही संग सती। कौन सती? जगत की माता। क्यों? मैया कथा सुनने जा रही। और प्यारे, जब हम अच्छे कार्य के लिए चलते हैं तो ऊपर से देवगढ़ भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ तो कुंभज ऋषि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मैया कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए चली है। तो संग सती, एक नहीं दो नहीं, जग की माँ आ रही। क्या करने? कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। देखा कुंभज ऋषि ने कि जगत की माँ कथा सुनने आई है, बाबा शिव की अर्धांगिनी कथा सुनने आ रही है। तो कुंभज ऋषि ने आगे बढ़ करके शिव पार्वती का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने पूजन किया और मैया सती के मन में यहाँ एक संदेह हो गया। क्या हुआ? मैया मन में सोचने लगी कि हमेशा वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं और यहाँ तो वक्ता ही हम कथा सुनने आए हैं, हमें वक्ता जी का पूजन करना चाहिए। यहाँ तो कथा सुनाने वाला ही हमारी पूजा कर रहा। लगता है ये पहले ही तिलक करके प्रणाम करके बता रहे हैं कि हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है। मैया के मन में यहाँ गलत फहमी हो गई। और जब किसी के प्रति हमारे दिल में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो प्यारे, फिर उसके प्रति हमारा मन लगने वाला नहीं है। क्यों? अपने से उसको छोटा हमने देख लिया।
यहाँ मैया कथा सुनने विराजी तो, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। माँ कभी ऊपर देखती हैं, कभी पेड़ों को देखती हैं, कभी पौधों को देखती हैं, लेकिन माँ का मन नहीं लग रहा कथा में। देखा शिव जी ने कि माँ का मन नहीं लग रहा, और जब मन ना लगे तो वहाँ बैठना नहीं चाहिए। तो बाबा यहाँ से विदा मांग रहे हैं। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग। अभी निकाता जग की जननी कथा सुनने आई है, माँ ने कथा नहीं सुनी, गोस्वामी जी की कलम घूम गई। अभी क्या लिख दिया? चले चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी है मैया सती। दक्ष माने चतुर, जिसका पिता चतुर है उसकी बेटी भी चालाकी से भरी होगी, उसका मन कथा में नहीं लगेगा। आज जगत की जो जननी थी उसके लिए दक्ष सुता शब्द का प्रयोग कर दिया गोस्वामी जी ने। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, कहीं अवसर भंजन मई भारा, कहीं अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंशली में अवतारा, हरि रघुवंशली अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन राज उदासी, पिता बचन राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी। त्रेता का समय है, शिव जी त्रेता में कथा सुनने आए हैं। और राम जी कब जन्मे थे? कौन सी युग में जन्मे? त्रेता युग में जन्मे। तो यहाँ राम जी का वनवास हो चुका है, माँ जानकी जी का हरण हो चुका है, राम जी लता पत्तों से पूछते फिर रहे हैं, और कथा सुनकर इधर शिव जी जा रहे हैं। और जब कथा सुनी, कान तो पावन हो गए, मन में विचार आ रहा है कि नेत्र भी पवित्र हो जाते, राम जी का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, सामने से राम जी कैलाश यानी ऊपर के मार्ग से शंकर जी जा रहे हैं, और इधर नीचे लता पत्तों से राम जी ढूंढ रहे हैं, जानकी जी को पूछ रहे हैं। शंकर जी ने देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, समय ते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हरस विसेखा। यहाँ देखा बाबा शिव ने कि सामने से तो राम जी जा रहे हैं, क्या करूं? जाकर प्रणाम कर लूं क्या? कितनी कृपा कर दी राम जी ने। लेकिन मन में आया नहीं, भगवान गुप्त लीला कर रहे हैं। और जब किसी का गुप्त रूप हो अर्थात छिपा हुआ रूप हो और हम जानते भी हो, तो हमको उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात कई बार होता है ना, पिता और पुत्र एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। बेटा ऊंचे पद पर है, पिता की पोस्ट थोड़ी नीची है, घर में वो पिता पुत्र हैं, लेकिन उस ऑफिस में वो पिता पुत्र नहीं है।
जो जानता है तो ठीक है, जो नहीं जानता उसकी तो बात ही नहीं, लेकिन जो जानता है उसको भी सबके सामने जा करके परिचय नहीं देना चाहिए। परिचय के लिए एकांत ढूंढिए, यही सम्मान है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जानते होते हैं ना। एक बार मेरी कथा चल रही थी बर्रा में, एक मेरी मित्र थी, उसकी ससुराल थी वहां पे, तो उसकी माता जी आती थी सुनने। माँ ने बताया बहुत अच्छी कथा बोलती है दीदी। उसने फोटो दिखाई, फोटो देखी तो वो कह रही है तो मेरी फ्रेंड है। और आई तो आई, आकर के सबके सामने बोल रही नाम लेकर के, आपने हमें पहचाना? हमने कहा नहीं। उसने अपना नाम बताया। अब या तो मैं झूठ बोल दूं व्यास गद्दी से ही मैं नहीं पहचानती, अथवा तो सबके सामने आप परिचय दे रही। परिचय देना था, मैं नीचे आ जाती, एकांत में दोनों लोग बैठ के वार्ता कर लेते। लेकिन वहां शान दिखानी थी ना कि दीदी जी मेरी सहेली थी। ये कोई अच्छी संस्कार के लक्षण नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं, कथा कह रही प्यारे कि बाबा शिव ने देखा, चाहते सामने से प्रणाम कर लेते, लेकिन नहीं। फिर क्या किया? मन नहीं माना तो वहीं से हाथों को उठाकर जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद पावन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। असे कही चले मनुज न सावन, अत कही चले मनुज सावन, असे कही चले मनुज न सावन, अत कही चले मनुज सावन। मनोज कामदेव को कहते हैं। कामदेव का नाश करने वाले कौन? बाबा शिव जी। दूर से ही प्रणाम करके चले। मैया सती को फिर भ्रम हो गया। मैया ने कहा बाबा इन राजकुमारों को आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? बाबा ने कहा देवी ये राजकुमार नहीं है, अभी जिसकी कथा हम आप सुनकर आ रहे हैं ये वही मेरे परम आराध्य भगवान राम है। माँ ने कहा ये भगवान है? यदि ये भगवान है तो क्या इनको पता नहीं है ये नर लीला करते हुए रोते बिलखते फिर रहे हैं? यदि ये भगवान है तो इनको ये भी तो पता होगा इनकी पत्नी को कौन ले गया और कहाँ इनकी पत्नी है। बाबा ने कहा देवी लीला चल रही है। और प्यारे शास्त्र मत कहता है, संत मत कहता है, पिता यदि किसी को प्रणाम कर रहा साथ में पुत्र है तो पुत्र का धर्म बनता है कि पिता के बिना किए कहे उस व्यक्ति को प्रणाम करे। पति यदि किसी का सम्मान कर रहा है तो पत्नी जी का ये कर्तव्य बनता है कि पति के आज्ञा से पहले ही उनका सिर झुक जाए। गुरु यदि किसी का सम्मान कर रहा है, शिष्य का धर्म बनता है कि शिष्य गुरु से पहले प्रणाम करे। यहाँ बाबा के कहने के बाद भी मैया नहीं मानी, मन में विचार कर रही है कि शिव जी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इनकी बात झूठ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी माँ के अंदर अज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि माँ को भरोसा नहीं हो रहा। जासु कथा भज ऋषि गाई, 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 भगति जासु में मुनि सुनाई, भगति जासु
पे भरोसा नहीं है, आपके मन में संदेह है, तो ऐसा करिए आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। तो पुनि जाए परीक्षा ले ले। और माँ ने यहाँ तीसरी गलती कर दी। बाबा कह रहे हैं कि जाकर के परीक्षा ले लो, और मैया परीक्षा लेने चल दी। बाबा ने कहा आप जाइए परीक्षा ले आइए, तब तक मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। तब लगी बैठे बट छाई, तब लगी बैठे तब लगी बैठे बट छाई, तब लगी जब लगी तुम आई हो मुही पाई, जब लगी तुम आई हो पाई। जब तक आप परीक्षा लेकर के वापस आओगी, तब तक मैं इस बरगद वट कहते बरगद को, और हमारा आपका एक परम सौभाग्य है। बरगद विश्वास का प्रतीक है, बट विश्वास। और हम आप किसके नीचे कथा सुन रहे हैं? परम सौभाग्य है। आए दाए मिल जाता है, लेकिन यहाँ खोपड़ी पे बरगद बाबा बैठे हैं। और शिव जी जब जब मानस जी में आता है, जब जब ध्यान में पूजन में बैठे बट बट के नीचे बैठे हैं। बट